Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to discuss some books of ancient history that is must for your preparation regarding prelims, UPSC and state services also and optional. यानी वैकल्पिक सब्जेक्ट अगर आपने इतिहास लिया हुआ है तो वहाँ भी हम बात करेंगे कि प्राचीन भारत के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हम नेट, जेआरएफ, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कुछ किताब सजेस्ट करेंगे आपको। ठीक है, तो पहले आप देखिए, मैं प्रीलिम्स की अगर बात कर लूँ, प्रारंभिक परीक्षा की, तो देखिए यहाँ आर.एस. शर्मा, रामाशरण शर्मा तो आपके लिए मस्ट है, आप किसी से भी पूछिएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चों ने ये मेरे पास कहा है कि सर जब मैंने आर.एस. शर्मा लिया तो आर.एस. शर्मा में मुझे लगता है कि कुछ है ही नहीं। वो ऐसा लगता है बाबू देखने में, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे आर.एस. शर्मा को, एनसीईआरटी है वो, ठीक है, तो आर.एस. शर्मा को पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर में आपको लगेगा कुछ नहीं है, लेकिन आप देखेंगे जब आप एक दो बार पढ़ ले, मेरे वीडियो को देखें आप, तो आपको लगेगा कि आर.एस. शर्मा में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत कुछ है आर.एस. शर्मा में। ठीक है, और कॉन्सेप्ट आपका बनने वाला है वहां से। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं बनेगा, वीडियो को भी देख लें, ठीक है, और उसको भी पढ़ें आप। और एक दो बार आप पढ़ लेंगे ना अच्छे से, दो बार तीन बार, तो आपका कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा। आज भी मैं आर.एस. शर्मा पढ़ता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल ही जाता है। ठीक है, तो आप इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आर.एस. शर्मा जो है उसमें कुछ नहीं है। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं और प्राचीन भारत के लिए आपको आर.एस. शर्मा पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी का। ठीक है, और आप किसी भी कोचिंग में चले जाइए, किसी बड़े टीचर से पूछ लीजिए, आर.एस. शर्मा वो कहेगा ही कहेगा, क्योंकि इसके बगैर कहीं गुंजाइश नहीं है। यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि भाई शुरुआती दौर में, चूंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, नए बच्चों को तो लगेगा, लेकिन आप दो तीन बार पढ़ के देखिए, मेरे वीडियोस को शुरू से फॉलो कर लीजिए, आपको लग जाएगा कि भाई क्या चीजें, और तब आप देखिएगा तो लगेगा कि मैंने भी जो पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें 80-90% आपको आर.एस. शर्मा में है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो एक तो आर.एस. शर्मा तो मस्ट है। हाँ, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो आर.एस. शर्मा मस्ट है। और आर.एस. शर्मा 12वीं की जो है एनसीईआरटी, ये वो भी ओल्ड एनसीईआरटी, तो उसकी है ये रामाशरण शर्मा, तो ये आप पढ़ लीजिए। या फिर ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की भी आर.एस. शर्मा की किताब आती है, तो दोनों में इंफॉर्मेशन लगभग बराबर ही है। हाँ, तो कोई भी पढ़ लीजिए, अगर ये नहीं कि दोनों पढ़ना है, एक पढ़ लीजिए कोई भी, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, न्यू एनसीईआरटी में आवर पास्ट, हिंदी में कहेंगे हमारे अतीत। आपको पता है एनसीईआरटी के सारे बुक्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो जिसमें आपको मन करे हमारे अतीत, तो इसका पार्ट 1 जो कि क्लास 6 का है, न्यू एनसीईआरटी का, वो आप ले ले। ठीक है, हाँ, ये जरूर है कि बहुत लोग कहेंगे कि खाली आर.एस. शर्मा पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे लगता है कुछ भी मत छोड़िए आप, ठीक है ना। उसके बाद इससे कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका बढ़िया। उसके बाद आपको न्यू एनसीईआरटी में एक यहां पर समझ लीजिए, आवर अतीत जो है, यहीं से समझिए। आर.एस. शर्मा मैंने बता दिया प्राचीन भारत के लिए। इसी तरह से आपको एनसीईआरटी में, क्योंकि अगर हम आगे भी देखें मेडिएवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत में, वहां पढ़ेंगे सतीश चंद्रा को मैं बता चुका हूं। और अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे तो बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे, मैंने जबानी बता दिया। क्योंकि यहां हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो उसको लिखा नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए आर.एस. शर्मा मस्ट है आपको। किसके लिए? प्राचीन भारत एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। आपको सतीश चंद्रा मस्ट है मेडिएवल हिस्ट्री के लिए, और बिपिन चंद्रा मस्ट है किसके लिए? मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। ठीक है, तो नाम तो मैंने तीनों बता दिया आपको। आवर पास्ट देखिए, न्यू एनसीईआरटी का है ये फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट क्लास 6 का है, क्लास 2 का है ये आवर पास्ट, आपको 7th क्लास का भी है, पार्ट 2 है, मतलब ये पार्ट फर्स्ट है जो कि क्लास 6 का है, हमारे अतीत आवर पास्ट। 3 पार्ट में है ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में एंशिएंट है, सेकंड में मेडिएवल है, और थर्ड में मॉडर्न है। ये 6th है, सेकंड पार्ट 7th का हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अगर तीनों पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे इतिहास के लिए हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने केवल पार्ट 1 की बात किया, लेकिन पढ़ना आपको पार्ट 2 भी है और पार्ट 3 भी है, पूरे इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें। उसके बाद देखिए थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये भी जो है न्यू एनसीईआरटी, और ये क्लास 12th का है। ठीक है, और
क्लास 12th का है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। ये भी आपको पार्ट 1 पढ़ना है, ठीक है ना। पार्ट 1 देखिए यहां पर लिखा नहीं है मैंने, ये भी 3 पार्ट में है, तो पार्ट 1 आपको पढ़ना है। इसमें भी पार्ट 1 जो है 12th का ही तीनों है। इसमें जैसे है कि एक 6th का है, एक 7th का है, एक 8th का है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 जो है इसमें जो 6th वाला, ये तो आपको एंशिएंट है। पार्ट 2 जो 7th वाला है वो आपको मेडिएवल है, और पार्ट 3 जो 8th वाला है वो मॉडर्न है। तो आपको तीनों मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 12th क्लास का है, न्यू एनसीईआरटी में ही। तो ये पार्ट 1 इसका पढ़ना है, पार्ट 1, ठीक है ना। पार्ट 1 यहां मैंने लिख दिया है, लिखा नहीं था। ये भी 3 पार्ट में है और तीनों क्लास 12th का ही है। तो एक में आपको एंशिएंट मिलेगा जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, दूसरे में सेकंड पार्ट में मेडिएवल, और थर्ड पार्ट में आपको मॉडर्न मिलेगा। तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए यहां भी पार्ट 1 पढ़ना है। उसके अलावा ये तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी हो गया एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। उसके अलावा तमिलनाडु टेक्स्ट बुक आप 12th का पढ़ लीजिए। अब देखिए अंतर क्या है, तमिलनाडु टेक्स्ट बुक में है जो है उसमें सीक्वेंस अच्छा बना हुआ है, तो दोनों को अगर आप मिला के पढ़ लेते हैं, हालांकि बहुत लोग कहेगा कि भाई इसको पढ़ लीजिए, खाली ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आपने शुरुआत की है अभी, या एक बार आपने इसको पढ़ लिया, आर एस शर्मा को पढ़ लिया है, तो जिसने पढ़ भी लिया है तो आपको पढ़ने में कितना समय लगेगा। तो ये छोड़िए कुछ भी मत, और उसके बाद इसमें आपको बहुत अच्छा तमिलनाडु बोर्ड बुक में, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आपको जो साउथ इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री है बड़े अच्छे से उसमें मिलेगा, ठीक है। और दूसरा कि इसलिए सीक्वेंस आपको बड़ी अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रीलिम्स के लिए सारा आप पढ़ लीजिए, ये किताबें हैं, इनको देखिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कहीं कुछ प्रीलिम्स के लिए, खासकर अगर केवल प्रीलिम्स देना है तब की बात कर रहा हूं, तो और उसके बाद जितना क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव, जगह जगह से प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकाल के, कुछ मैं भी करा रहा हूं, ठीक है। तो जहां जहां से मिले क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। आप किसी भी टॉपर्स की बात सुनेंगे या जिनका सिलेक्शन हो चुका, उनका यही कहना है कि ये पढ़ने के बाद आप जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सके तो आपका काम हो जाएगा। इससे ज्यादा, क्योंकि देखिए आपको पढ़ना बहुत कुछ है ना, केवल आपको इतिहास तो पढ़ना नहीं है, आपको ज्योग्राफी भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, आपको साइंस एंड टेक भी पढ़ना है। तो आप कितनी किताबें पढ़ेंगे, इसलिए यहां आपको एक बार कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। और कॉन्सेप्ट होने के बाद आप कुछ ऑब्जेक्टिव भी हो गया, आपने मेरी वीडियोस भी देखी होगी, उससे भी आपको मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा आप ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगर एक बात और समझ लीजिए, आपने इतिहास को यानी हिस्ट्री को वैकल्पिक सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल भी लिया हुआ है, तब आप ये तो एक बार पढ़ेंगे ही, और साथ साथ आप मेंस की तैयारी यानी ऑप्शनल की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दें। इसका रीजन ये है कि वो 1 महीने समय नहीं रहता प्रीलिम्स निकालने के बाद, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे आप कि पहले ही से ये पढ़ना जब शुरू करेंगे तो आपका और स्ट्रांग हो जाएगा ये वाला पोर्शन भी, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखिए यहां पर, और कुछ और किताबें पढ़ना चाहते हैं तो आप ये, जैसे कि कुछ फैक्ट्स अगर यूपीएससी के लिए ही लेना चाहते हैं तो ये नेट वोट की किताबें ही पढ़ेंगे तो कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको बहुत ज्यादा नहीं भागना है। एंशिएंट से सवाल आते हैं लेकिन उतने नहीं आते, सबसे ज्यादा मॉडर्न से आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अगर हम ऑप्शनल की बात करें, किताबें बहुत हैं, लेकिन अब तक का अगर हम बेस्ट किताब कहें, मुझे जो लगा, उपेंद्र सिंह, जो कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। पहले इंग्लिश में था, उसका अनुवाद हिंदी में है और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इसका क्या है, एंशिएंट एंड अर्ली मेडिएवल पीरियड। अर्ली मेडिएवल पीरियड का यानी कि प्राचीन भारत से लेके आपको 1200 एडी तक का है। अर्ली मेडिएवल पीरियड कब तक है, आपको हर्षवर्धन के बाद 647 एडी से लेकर 1200 एडी तक का आप देखेंगे। तो हर्षवर्धन का अंत होता है 647 एडी में, और वहां से लेकर हर्षवर्धन के अंत से लेकर 1200 शताब्दी तक जो है वो आपका पूर्व मध्यकाल यानी अर्ली मेडिएवल पीरियड माना जाता है। तो ये अच्छा, ये दोनों के लिए है, आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ सकते हैं और नेट के लिए भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ये किताब।
और एक चीज और बता दूं कि अगर चाहेंगे कि हम एक आपके पास समय हो तब पढ़िएगा, क्योंकि ये समय लेके पढ़ने वाली किताब है। अगर आप चाहेंगे कि 1 महीने में पढ़ जाएं और हम एग्जाम दे दे तो नहीं होगा। वॉल्यूमिनस बुक है लेकिन बहुत अच्छी बुक है, अगर बेस्ट बुक कही जाए। हाँ, उपेंद्र सिंह जो है ये खुद ही एक इतिहासकार हैं, तो इनकी किताब बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें पिक्चर्स भी हैं, जो कि इतिहास को समझने के लिए मैप जो होता है ना, वो इसमें पिक्चर्स भी हैं, तो पिक्स भी हैं। पिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए दूसरी अच्छी किताब, ये भी किताब अच्छी है, इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में है। जेएल मेहता और सरिता मेहता की बुक है। अगर आप वैकल्पिक सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं तो ये दोनों बुक जो है, ये केवल, ये दोनों बुक नहीं, एक ही बुक है, ये दोनों राइटर हैं, तो केवल अंग्रेजी में, ये हिंदी में नहीं है, जबकि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। इस किताब बहुत अच्छी है, ठीक है, किताब बहुत अच्छी है, नो डाउट्स, जेएल मेहता और सरिता मेहता की। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपको पिक्स नहीं है इसमें। तो अगर आपने पहले से आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट है, ये भी अच्छी किताब है, अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो बेस्ट बुक के हिसाब से उपेंद्र सिंह, ठीक है। तीसरी बुक देखिए हिंदी में है, द्विजेंद्र नारायण श्रीमाली और कृष्ण मोहन श्रीमाली की। ये भी कॉन्सेप्ट के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये आपको फैक्ट्स नहीं मिलेंगे, देखिए ये सब किताबें जो हैं ऑप्शनल के लिए हैं, फैक्ट्स नहीं मिलेंगे ज्यादा, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बनेगा, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बनने वाला है, ठीक है। इसमें दिक्कत यह है कि 2018 के बाद इसका कोई नया एडिशन नहीं आया है, यही एक प्रॉब्लम है। बाकी आप इसको कॉन्सेप्ट के लिए, ये 3 किताबें बहुत ही शानदार किताबें हैं। वैसे तो किताब सौरभ चौबे की भी है, पूनम दहिया दलाल की भी है, और भी बहुत सारे लोगों की है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा किताबों में नहीं जाना। इसका रीजन ये है कि कितनी किताबें पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पास पढ़ने के तो बहुत सारे। एक और किताब यहां पर मैंने लिखा है, रोमिला थापर, अर्ली इंडिया। लेकिन देखिए रोमिला थापर के इससे आपको बहुत ज्यादा कुछ जानकारी अगर आप चाहें तो वैसा नहीं, लेकिन एक सोच डेवलप हो जाएगा, इससे एक थॉट डेवलप होगा। तो आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते, ठीक है ना। इसमें से आपको अगर कोई एक किताब लेनी, देखिए बहुत ज्यादा कहते हैं ना लेस इज मोर, किताब का नाम मैंने इसलिए बता दिया कि ये सब किताबें आपको नाम जानना चाहिए, लेकिन बेस्ट किताब ये है। अगर आप शुरुआती, अगर आपके पास समय है और अच्छे से आप पिक्चर उक्चर के साथ पढ़ना चाहते हैं तो उपेंद्र सिंह की किताब लीजिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, पिक्चर भी है, मैप भी है, सब कुछ बनाया हुआ है। ये अगर आप पहले से आपका कॉन्सेप्ट है, हाँ, आपका लोकेशन का और मैप का कॉन्सेप्ट है, पहले से आपने एक बार पढ़ा हुआ तो इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें पिक्स नहीं है, ठीक है, और द्विजेंद्र नारायण श्रीमाली में भी पिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे जैसे आप अगर एनसीईआरटी पढ़ें और ये पढ़ेंगे, आपको तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, तो इससे आपको कुछ तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। साथ साथ आप एक मैप रख सकते हैं। आप मैप, जो कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या आप ऑप्शनल की तैयारी करें, तो मैप एक जरूर रखिए। स्पेक्ट्रम की मैप आती है हिस्ट्री की, ठीक है, या फिर महेश कुमार बर्णवाल हैं शायद, उनकी भी आती है, तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो किसी दिन मैं बता दूंगा, उनका भी मैप आता है। तो मैप रख के साथ साथ पढ़िए तो आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़िए, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत ज्यादा किताबें मत पढ़िए, ठीक है, वो टीचर के लिए होता है, प्रोफेसर के लिए होता है, रिसर्च जो करता है उसके लिए बहुत ज्यादा। आप एक किताब अगर इसको पढ़ लेते हैं, जैसे ये खत्म कर लिया आपने प्रीलिम्स के लिए, तो एक कॉन्सेप्ट तो आपका खाका तो बन गया। उसके बाद आपको साथ साथ ये भी पढ़ते रहिए, ये पढ़ रहे हैं साथ साथ ये भी पढ़ते रहिए, तो आपको इतना पढ़ने के बाद आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। फिर आप चूज करेंगे खुद ही कि किस किताब में कौन सा पोर्शन अच्छा है जिसको हम देख लें। कुछ आपका अनुभव भी काम करेगा, सब कुछ बताने से नहीं होता, टीचर कुछ बताता है और उसके बाद कुछ दिन जब आप स्टडी कर लेते हो तो आपका अपना अनुभव भी काम आएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो आपको कोई एक किताब इसमें से आप पढ़ लीजिए और खूब अच्छे से पढ़िए किताब को, कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फैक्ट्स के लिए नहीं है, ये है सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए, जो कि आपके ऑप्शनल के लिए काम आएगा क्वेश्चन लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी बात हो गई। रोमिला थापर का मन करे बाद में पढ़ लीजिए, मन करे पढ़ लीजिए, ना मन करे, लेकिन एक थॉट डेवलप हो जाता है। इसके अलावा सौरभ चौबे की किताब है, एलपी शर्मा की किताब है, ठीक है, एलपी शर्मा सब उसके लिए है, नेट वोट के लिए है, ठीक है। तो बहुत सारी किताबें हैं, आपको उतना ध्यान नहीं देना है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, या वैसे भी खाली नेट, जेआरएफ, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर इसकी तैयारी कर रहे हैं,
तो अगर यूपीएससी के साथ साथ वो भी दे रहे हैं तब भी ठीक है, नहीं दे रहे हैं तब भी आप देखिए इसमें जो फैक्ट्स है ना, जैसे एसके पांडे की किताब है, ये अच्छी किताब है नेट के लिए। उसके बाद केसी श्रीवास्तव, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों है। अगर केसी श्रीवास्तव की बात करें तो यहां पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट C+F, फैक्ट दोनों मिलेंगे, तो ये अच्छी किताब है आपको। ये भी नेट, जेआरएफ, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको। लेकिन देखिए पप्पू सिंह प्रजापत की किताब में सबसे ज्यादा फैक्ट है। इसमें कमी सिर्फ ये है कि इसमें कोई आपको चित्र, मैप, ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपका, वही बात है कि अगर आपका पहले से कॉन्सेप्ट है, अगर बहुत सारी चीजों को पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, या साथ साथ भी आप इसको लेके चल सकते हैं, क्योंकि फैक्ट सबसे ज्यादा इसी किताब में है, ठीक है। कॉन्सेप्ट और फैक्ट केसी श्रीवास्तव में है, लेकिन जो सवाल आते हैं नेट में, जेआरएफ में, पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में, तो ये पप्पू सिंह प्रजापत से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। इसके अलावा भी बहुत किताब है, मैंने बताया जैसे एलपी शर्मा की किताब है नेट के लिए, लेकिन कितनी किताबें पढ़ेंगे। और इसमें से एक दो किताब आप चूज कीजिए, कोई अच्छे से पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन करने की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। यहां पर देखिए जो मैंने ऑप्शनल यूपीएससी के लिए बताया, इसमें आप एक काम कीजिएगा कि जब आप इसको खत्म कर लेते हैं, मैंने कहा ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ऑप्शनल जब आप पढ़ रहे हैं तो एक बार आपका कॉन्सेप्ट हो गया, किसी भी अच्छे राइटर का, इंस्टीट्यूट का आप नोट्स ले लीजिए, जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में हो या वैसे भी हो, डिस्क्रिप्टिव के हिसाब से उसको पढ़ना शुरू कर दे। बस एक रीडिंग देना शुरू कीजिए। इसको करने के बाद कोई एक किताब पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद रीडिंग देना शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें एक पोर्शन और आएगा, आर्ट एंड कल्चर, चूंकि हमारा अलग सेगमेंट है, तो आर्ट एंड कल्चर भी आपको हिस्ट्री में ही है, तो उसके लिए आप नितिन सिंघानिया की किताब आप पढ़ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए। हालांकि वो पार्ट हिस्ट्री का ही बहुत सारा उसमें पार्ट आएगा, जैसे टेम्पल कंस्ट्रक्शन, ये सब चालुक्य और पल्लव जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, वो सब आएगा उसमें, ठीक है। तो नितिन सिंघानिया की किताब भी आप आर्ट एंड कल्चर के लिए ले सकते हैं। हालांकि आर्ट एंड कल्चर एक अलग सेगमेंट है, तो उसमें वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ साथ आप पढ़ते रहिए उसको भी, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम लोग अलग कर लेंगे। तो यहां पर आप क्या कीजिए कि एक कोई किताब अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार, इसको भी 2-3-4 बार पढ़ लीजिए प्रीलिम्स के लिए। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, प्रीलिम्स का पढ़ने के बाद। उसके बाद यहां पर आप कोई भी, जैसे हेमंत झा का नोट्स आता है ऑप्शनल के लिए, वैसे निर्माण कोचिंग है उसका भी आता है, तो बहुत सारे कोचिंग, दृष्टि है, उसको लेके नोट्स, और नोट्स को पढ़ते रहिए। और साथ साथ आप लिखने का प्रयास करते रहिए। मैं भी कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, लिखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है ना। आप जितना ज्यादा लिखेंगे, एक तो पढ़ते रहिए डिस्क्रिप्टिव को, और लिखने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो राइटिंग करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जहां तक ऑब्जेक्टिव की बात है, चाहे वो यहां हो या यहां हो, ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो वैसे और भी किताबें हैं, लेकिन हमें ज्यादा पे नहीं जाना, ठीक है। और एक मैं बता दूं, आर.एस. शर्मा मस्ट है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, ठीक है। जब कमेंट आता है तो मैं उतना लिख के बता नहीं पाता, टाइम भी नहीं होता है, लेकिन आर.एस. शर्मा जब आप पढ़ेंगे, 2-3-4 बार वीडियो देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत इंफॉर्मेशन है आर.एस. शर्मा में, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी पढ़ ले, आर.एस. शर्मा का, ऑक्सफोर्ड का पढ़ लें, या ओल्ड एनसीईआरटी 12th का, दोनों एक ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कोई एक पढ़ना है इसमें से, ठीक है। और बाकी ये तो पढ़ना ही है। तो एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.